एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेके आई हूँ ये 3 अलग अलग ब्रांड के जो स्क्रब हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उनका रिव्यू। और इसके साथ ही मेरे पास जो समय अवेलेबल नहीं है वो एवर यूथ का जो सभी ने यूज़ किया है, मैं उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैंने वो बहुत यूज़ किया है। जब मैं कॉलेज में थी तो सबसे अफोर्डेबल वही था, मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती थी। और मैं बताऊँगी कि टाइम के साथ साथ जो मैंने चेंज किए हैं अपने स्क्रब में उनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ लोटस के स्क्रब की, जिसका प्राइस है 205। तो आपको ये 205 में आपको ये 100 ग्राम का पैक मिल जाता है। और मैं अगर इसको खोल के बताऊँगी, ओह ये तो पैक्ड ही है। मैंने इसको पुराने यूज़ किए हैं, नया वाला ये पैकेट है। तो ये मैंने इसको 1 मिनट में खोल लेती हूँ। फाइनली मैंने इसको खोल लिया है। मैंने इसको 2-3 यूज़ कर चुकी हूँ। तो क्वांटिटी ये देखो, ये पास से देखने पे आई होप समझ में आ रहा हो, कुछ ऐसा सा है। काफ़ी इसके टाइनी से पार्टिकल्स हैं इसमें। स्मेल भी इसकी काफ़ी फ्रेश है, बहुत अच्छी है। सो अगर मैं इसको अपनी स्किन पे यूज़ करूँ तो ये बहुत अच्छा स्क्रब है। मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मैं पहले ही कह रही कि मैं 2-3 इसके यूज़ कर चुकी हूँ। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये ब्रांड तो आपको पता है कि बहुत अच्छा ब्रांड है। और ये ना बहुत अच्छा है, आपके चेहरे को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। आपको वीकली अगर 2 बार यूज़ करेंगे दैट इज़ इनफ फॉर यू। बट मेरे ख्याल से इतने डस्ट और पोल्यूशन में है तो आपको ऑल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए। डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा बाहर रहते हो। तो ये अगर बात करें हर्बल स्क्रब है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, पार्टिकल्स भी बहुत छोटे हैं, फेस को बहुत ज़्यादा हार्श फील नहीं होता है, फेस को काफ़ी अच्छा फील होता है। बस आप स्क्रब करें तो बहुत ही माइल्ड उससे करें। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर चेकआउट एंड गो फॉर दिस स्क्रब, दिस इज़ गुड। इसके बाद मैं बात करूँगी VLCC के स्क्रब की। ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिया है। तो ये VLCC का जो स्क्रब है थोड़ा सा मड वाली फीलिंग देता है। और इसके जो पार्टिकल्स है ना, यू कैन सी इसके जो पार्टिकल्स है ना, ये लोटस वाले पार्टिकल से भी टाइनी है। लोटस वाले के थोड़े से हार्श आपको थोड़ा फील होगा, बट इसके तो बहुत, इसके उससे थोड़े छोटे पार्टिकल्स हैं। और ये जो मड वाले पैक होते हैं ना, ये कुछ वैसी फीलिंग देता है। और इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है ना, उनके लिए VLCC बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन पे कोई पिंपल इस पर नहीं आता है। तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यार इसके प्राइस भी पता नहीं यार, बिल्कुल ही ऊपर जाके कहीं लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, ये 150 या 200 के अंदर ही है। सो अगर आप लिंक देखेंगे, जाके चेक करेंगे तो आपको उसको प्राइस भी आपको पता पड़ जाएंगे। 245। सो ये भी काफ़ी अच्छा है इसमें कि रिमूव ब्लैक हेड्स एंड आपकी स्किन को काफ़ी फ्रेश फील कराता है। तो अब ब्लैक हेड्स अगर आपके हल्के फुल्के तो निकल जाएंगे, वरना ये सब ना मिथ होता है। किसी भी स्क्रब से ना आपके ब्लैक हेड्स कंप्लीटली नहीं निकलते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या फिर स्टीम वगैरह से बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती है। बट इसमें ये लिखा है कि रिमूविंग ब्लैक हेड्स, और मेरे तो बहुत है तो मैं ऐसा तो इसको नहीं बोलूँगी कि ब्लैक हेड्स बिल्कुल निकाल देता है, बट इस आपकी डेड स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है। तो मैं इसके बारे में कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलूँगी। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस स्क्रब। अब मैं बात करूंगी ये एरोमा मैजिक स्क्रब। इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब मैजिक है ना, तो नाम भी ये इसके गुण भी वैसे ही। एक बार अगर आप बहुत ही सॉफ्ट स्किन, कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब कुछ भी नहीं सह पाते हैं, मतलब स्क्रब के नाम पे इनको फेस पैक टाइप का ही चाहिए होता है। क्या बोलते हैं, भूल ही जाती हूँ यार मैं बीच बीच में। फेस वॉश टाइप का ही चाहिए। तो इसका वही वाला सीन है। मेरे पास अभी कुछ है नहीं यार, मैंने अपने आसपास रखा भी नहीं हाथ पोछने के लिए, तो मैं इसकी बात कर देती। सी इसका टेक्सचर देखो जरा, इतना क्रीमी है। बाकी जो फेस पैक है ना वो थोड़े से टाइट से है। मैंने बोला ना मुल्तानी मिट्टी वैसे है ये। हाँ, ये दोनों ना आपको मुल्तानी मिट्टी वाली फीलिंग देंगे, ये करेक्ट वर्ड है इन दोनों के लिए। बट ये ना बहुत ही क्रीमी सा है, यू कैन सी कितना क्रीमी सा है। और पार्टिकल्स तो है ही नहीं यार, इतने स्मूथ जैसे पिसी हुई चीनी होती है ना, इतने स्मूथ पार्टिकल्स हैं। देखो कुछ भी नहीं नजर आ रहा होगा यार, इतने स्मूथ है। बट ऐसा नहीं कि स्क्रब हो नहीं रहा है, स्क्रब हो रहा है, बट इसके इतने टाइनी इसकी कोई हद नहीं है। मतलब ये नाम का ही आपको दिखेंगे ही नहीं। अगर आप ऐसे देखोगे ना तो बहुत शाइनी सा है और आपको इसमें पार्टिकल्स ही नहीं समझ पाएंगे, बट इसके अंदर पार्टिकल्स हैं यार, हैं।
और इसके अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस है 190, मतलब इन दोनों से सस्ता ये है, और इन दोनों से अच्छा अगर मैं बोलूंगी तो ये है। इसकी बहुत अच्छा यार। और ये एरोमा ब्लॉसम्स ये सब ये बोलते हैं ना रिड्यूस फाइन लाइंस और ब्राइटनेस करता है, फेस पे लाता है, तो डेफिनेटली इसके लिए तो मैं यस बोलूंगी, हाँ ये ऐसा करता है। और मैं कोई भी चीज़ ना एकदम से मैं और एवरयूथ की बात करती हूँ तो इन तीनों में यार एवरयूथ क्या होता है ना, सबसे फ्रेंडली था। कॉलेज टाइम पे उतना पैसा नहीं होता था, खुद के पॉकेट मनी से लेना होता था, उस स्कर्फ के नाम पे वही एवरयूथ जो बजट में आता था, तो उस टाइम पे तो यार वो भी अच्छा लगता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उस मतलब फील होती थी। बट एज सच जैसे जैसे शादी हो गई, चीज़ें और ज़्यादा जानने लगी, तो फ़र्क समझ में आने लगा। तो उसके जो पार्टिकल्स होते थे ना वो थोड़े हार्श होते हैं और थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उसको तो मैं यूज़ नहीं करती, बट मैं इसकी बुराई भी नहीं करूँगी क्योंकि यार बहुत ही पुराना साथी रहा है, वह पुराने वक्त में साथी रहा है। बट यस अगर मैं इन तीनों की बात करूँगी, इन तीनों स्क्रब तीनों अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैं टॉप पे अगर तीनों को रखूँगी तो ये वाला पैसे भी कम, क्वालिटी एक नंबर। उसके बाद अगर मैं इसके बाद सेकेंडरी रखूँगी तो मैं VLCC का स्क्रब रखूँगी, और थर्ड पे मैं आपको लोटस का स्क्रब रिकमेंड करूँगी। तो आप ये सोचिए महंगा भी है, उससे सस्ता ये और उससे सस्ता ये, सो आप ये वाला डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत 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 सेंसिटिव हो और आपको स्क्रब एक अच्छा स्क्रब ढूंढ रहे हैं। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस स्क्रब। इवन आपके जो पिंपल्स है ना, तो आप पिंपल भी स्क्रब करने को मना करते हैं, बट आप उसमें भी ये यूज कर सकते हैं। इतने फाइन, इतने छोटे टाइनी इसके पार्टिकल्स है, आपको फील ही नहीं होता है। तो पिंपल्स है और आपको स्क्रब करना है, पहली बात तो पिंपल्स में स्क्रब करना अलाउड, मतलब कम ही करिए। अगर छोटे मोटे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो, पिंपल्स के ऊपर स्क्रब तो करना ही नहीं है, बट उस टाइम पे आपको ये आपकी हेल्प करेगा कि आपको पिंपल है और आपको लग रहा है कि आपकी स्किन को आपको स्क्रब की जरूरत है, तो आप इस तरह का स्क्रब यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों के नाम मैं मेंशन कर दूंगी, ये तो आपने काफी सुने ही होंगे, ये शायद एरोमा मैजिक का ना सुना हो। तो ये मेरा पहला ही प्रोडक्ट है जो मैंने इस ब्रांड का यूज किया और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।